कर्मचारी का शोषण करना बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, महंगाई पर रोक लगाओ, नहीं डरेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा इंकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, ठेकेदारी प्रथा मुर्दाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, ठेकेदार तेरे तीन नाम, ठेकेदार तेरे तीन नाम। देख लीजिए बरवाला नगर परिषद के अंदर जो है लगातार जो है सफाई कर्मचारियों का जो है धरना लगातार जारी है। आज यहाँ पर हाउस मीटिंग भी है, बरवाला के विधायक पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर हाउस मीटिंग है, नगर परिषद की आज हाउस मीटिंग है। हाउस मीटिंग से पहले जो है कर्मचारियों ने ये देख लीजिए अपना मोर्चा खोला हुआ है। नगर परिषद के चेयरमैन रमेश बैटरी वाला इन्हें मना रहे लेकिन नहीं माने। नगर परिषद की सचिव भी यहाँ आई थी इन्हें मनाने के लिए लेकिन नहीं माने। इन्होंने कहा कि पहले तनख्वाह दो फिर अब हम काम करेंगे। ये तो एक अंगड़ाई है, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो। हाँ जी, अभी नगर परिषद की चेयरमैन भी आए थे और सचिव भी आई थी धरना उठवाने के लिए। क्या बातचीत हुई? अभी जो चेयरमैन आया है और हमारे जो सेक्रेटरी साहब है नगर पालिका की, वो हमसे कह रहे हैं कि भाई अब बात तो से आप बात पहले हुई थी, अब आप उठ जाओ, गंगुआ साहब आएंगे आपकी बातचीत करा देंगे। हम बातचीत से नहीं मानेंगे, हमारा जब तक सोल्यूशन तनख्वाह का सही तरह से निपटारा नहीं करेंगे जब तक हम दरी पे से नहीं उठेंगे। चेयरमैन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? धरना चेयरमैन ने तो पहले 2 साल हो गए आश्वासन दे, झूठे आश्वासन दे हुए, झूठे आश्वासन से हम दरी पे से नहीं उठेंगे। पहले भी एक बार मीटिंग हुई थी पुरानी नगर पालिका, वहाँ झूठे आश्वासन देते 1 महीने का समय मांगे था। अब 2 साल हो गए इन बातों को। बताओ, झूठे आश्वासनों से थोड़ी हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, इनके चक्कर में हम थोड़ी उठेंगे दरी पे से। सचिव भी आई थी, कह रही बजट को लेकर। सचिव को हमारे को पहले 2 महीने हो गए चक्कर काटते बजट का चक्कर में। अब बजट कैसे आ गया बताओ? बजट आ गया तो पैसे डाल दो, हम उठ जाएंगे दरी पे से। ये झूठ बोल रहे हैं, बजट थोड़ी। अगर नगर परिषद के पास अगर बजट आ चुका है तो नगर परिषद जो है इन कर्मचारियों की तनख्वाह डाल दे। आज इन्होंने साफ मना कर दिया, जबकि नगर परिषद के चेयरमैन भी यहाँ आए थे और सचिव महोदय भी यहाँ पहुंची थी। काफी लंबी बातचीत हुई लेकिन नहीं, कर्मचारी नहीं माने। हमारे साथ यूनियन के प्रधान है, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या फैसला हुआ? नमस्कार जी। फैसला तो हुआ नहीं, मैं अभी आया हूँ। बता रहे हैं कि चेयरमैन साहब आए थे, आश्वासन दे के उठाना चाह रहे थे, लेकिन जब ये कह रहे कि 7-8 महीने से लगातार तनख्वाह नहीं मिल रही किसी भी कर्मचारी को। मैं कह रहा हूँ अधिकारियों को एक भी ना दो ना तनख्वाह, वो कैसे परिवार चला लेंगे? इनकी तनख्वाह क्या है? 8 से 10 हजार के अंदर ये सारे काम कर रहे हैं। ठेकेदार बदलते हैं, कुछ तो यहाँ भी बैठे हैं जो निकाल दिए गए हैं, उनकी रोजी रोटी पे लात मार देते हैं। सरकार पता नहीं, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार, हमारे द्वारा बनाए हुए मंत्री हमारे लिए काम कर रहे हैं, पता नहीं किसी और के लिए काम कर रहे हैं। ये इनके ये सिर्फ मरण जीने वाली बात है, रोजी रोटी का सवाल है। झूठे आश्वासन पे यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगों का पूर्णतः समाधान नहीं होता। अब तनख्वाह नहीं डल जाती जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये देख लीजिए, कर्मचारियों ने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक हम धरना नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम काम करेंगे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, आज हमारी ही अनदेखी करते हैं। कर्मचारियों के ये देखो, बच्चे भी एडमिशन से स्कूलों से घर दबा दिए। देखो बच्चे आए हुए कर्मचारियों को, प्रशासन को भी, और हम जो ठेकेदार है राजेंद्र, उनको शर्म आनी चाहिए कि गरीब आदमियों के साथ ऐसा अन्याय करना कोई अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए और ठेकेदार को भी शर्म आनी चाहिए। ये देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से दबा दिए, इनके एडमिशन तक नहीं। ये देख लीजिए, इन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए। इन कर्मचारियों का आरोप है कि ये देख लीजिए, बिना पैसों के हमारी इतनी तनख्वाह रुकी हुई है, इन बच्चों का आज एडमिशन तक नहीं हुआ। आज ये अपने बच्चों को धरने पर भी लेकर पहुंचे हैं। 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। किसी अधिकारी की 1 महीने की सैलरी ये रोक के दिखाए, अधिकारी को भी पता चले, या किसी चेयरमैन को, सेक्रेटरी को किसी की तनख्वाह रोक के तभी पता चले। एक गरीब आदमी को 8 से जा रही है तनख्वाह दे रहे, वो भी रोक के खड़ी कर दी ने। 6 महीने से कोई वेतन नहीं मिल रहा।
ये देख लीजिए, इनको सिर्फ 10,000 रुपए ये बता रहे हैं कि हमें वेतन दिया जाता है, लेकिन हमारा वो भी नहीं मिल रहा। अगर किसी अधिकारी की अगर तनख्वाह रुक जाए तो फिर देखो क्या होगा। हाँ जी, जी कई बार नोटिस भी दे लिए, देखो जी मंत्री को भी दे लिए, सेक्रेटरी मैडम को दे लिए, सभी को दे लिए, कोई गौर नहीं करी। और मंत्री ने मार करके दे रखे जी, ये आ गया ये चौथा महीना में मार करके दे मंत्री ने सेक्रेटरी के नाम 2025 में। ये देख लीजिए, हमारे बरवाला के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने अपना एक नोटिस जो है नगर पालिका सचिव के नाम दिया हुआ है। फिलहाल फिर भी इनकी मांगे नहीं पूरी हो रही। आज इन्होंने एक बंद बना लिया है कि आज जैसे ही नगर परिषद की मीटिंग शुरू होगी उससे पहले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नगर परिषद में पहुंचेंगे, पहले हमारी अपनी मांग रखेंगे, फिर उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। क्या यही बात है जी? हाँ जी, तब तक हमारी मांग संपूर्ण रूप से पूरी नहीं करेंगे, हम अंदर किसी को जाने नहीं देंगे। और मीटिंग में हमें बुलाया जाएगा तो पहले हमारी मांग पूरी करो, उसके बाद हम दरी पे से उठेंगे। ये देख, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि पहले हमारी मांगे पूरी होंगी, फिर हमारे साथ बहनें हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल को जी राम राम। ये जी हमारी तनख्वाह 6 महीने की रुक रही है, 6 महीने से तनख्वाह नहीं देते हमारी 2023 से, और 6 महीने हो गए। हमारे बच्चे भी दबा दिए स्कूलों में से, ना माम कड़क लेते ना हमारे और काम करते, लेबर तो बिठाते हैं, उठा देते हैं, इनको मिलेगी मिलेगी विश्वास दे देते हैं, ना करते पूरा काम। ईब हम जब उठेंगे, जब हमारी तनख्वाह मिलेगी 6 महीनों की, हमारे खातों में डल जाएगी, हम जब उठेंगे नहीं उठते नहीं। अभी ये नगर परिषद के चेयरमैन आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? इसने जुट्ठा जी, जुट्ठा चेयरमैन हमारा साथ देवे तो हम दरी पे नहीं बैठा थे, दरी पे नहीं बैठा थे। जो हमारा चेयरमैन साथ दिंदा, चेयरमैन तो मिठी गोली देवे अरे बाज ले ठाड़ना भी चेयरमैन बने, तनख्वाह दे दे मैं उठ जाएंगे। चेयरमैन क्या था कौन जिम्मेदारी? नगर परिषद चेयरमैन को तो ये भी नहीं पता कौन सा कर्मचारी कच्चा है कौन सा पक्का है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, उसने तो ये भी नहीं पता जी कितने हमारे लग रहे हैं, कोई तनख्वाह नहीं है उसके साथ में, कोई कैसे फ्री में काम करो ना करो उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके राज में तो हमने तनख्वाह ही नहीं मिली। पंकज था चेयरमैन, मिन्ना की बिना तनख्वाह मिले कर दी, उठेंगे नहीं जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो? हम तो यही कहना चाहते हैं तनख्वाह दो हमारी, जब उठेंगे। ये देखिए, सभी कर्मचारियों का एक ही सुर है और एक ही आवाज है कि हमें हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए। पहले भी हड़ताल पर थे, फिर से अभी हड़ताल पर हैं। खातों में सैलरी नहीं आई, हम उनको समय नहीं देंगे। अब सेक्रेटरी और चेयरमैन जो आए थे वो बोल रहे हैं कि हमें 1 हफ्ते का समय दे दो। हाँ, सोमवार तक मंगलवार तक हम तनख्वाह डाल देंगे। जब तक हम तनख्वाह नहीं डालेंगे सोमवार मंगलवार तक हम दरी पे बैठेंगे। तनख्वाह नहीं मिल रही, सिर्फ आश्वासन। हाँ, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा, जब तक हमारे खातों में पैसे नहीं आए। प्रदेश में आपने जो हड़ताल करी थी उसका कोई असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं उसका। और जो ये 2025 में अभी पीछे 7 महीने में हमने गंगुआ साहब को लिख के दी थी, हमारे कैबिनेट मंत्री है जो, उन्होंने मार्क करके भेजी थी भाई इनका पैसा किसी तरीके से निकाल के इनकी सैलरी दो। आज उन बातों को 8-9 महीने हो गए। अभी गंगवा ना तो कहीं बड़ी लिख कर दे दी, गंगवा तो गौरे को नहीं करता हमारी बात पे, गरीब पे का सुना बेरे को नहीं। ओ तकड़े का वोट दे का माना बनाया था, वो आपका कल्ला वोट तरफ का काम तक को नहीं जीतते हो। हाँ, गंगवा ना हमारे बीच में का बात करनी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। गरीब आदमी का वो बोल लेगी ये हटा रखा है जी मेरा घर वाला, ये 4 सा महीने हो गए इसने, और दूसरा ले रखा है जी, इसकी जगह ना मन्ना लगा दे जी। और छोटे छोटे बच्चे हैं जी, छोटे और 1.5 साल हो गए जी हटा रखा है। देखो नहीं कोई और ले रखा है जी इसकी जगह। और बीमार हो रहा था जी, इस मारे छुट्टी पे थे जी, ना मन्ना लेंदे जी इसकी जगह। छोटे छोटे बालक कड़ा जामेंगे। ये कौन सी क्लास में बेटा? नर्सरी में है जी, ये कोरोना में काम कर आया है। आज जमा को लगाते जी, कोई करी गया लगाने वास्ते, लगाने कौन देगा जी। इसका घर वाला था नहीं, हमारा साथ में कोरोना में काम कर रहा था इसने। इसकी जगह के कई बंदे थे जी, वे भी ले लिए। साल जो राजेंद्र ठेकेदार का टेंडर आया था, हमारा एक कर्मचारी है उसको हटाया गया था। हमने उससे बार बार रिक्वेस्ट भी करी, एसआई को बोला कि भाई इसको काम पे लगाया जाए, तो उनकी जगह नए नए भर्ती करने लग रहे हो। उनको क्या इस चीज से बेनिफिट होगा कोई, तभी नए लगा रहा, और जो लगे उनका रोजगार खोज रहे। ये कोई अच्छा काम थोड़ी है प्रशासन का। हम अभी भी चेयरमैन से और सेक्रेटरी से गुजारिश करते हैं कि भाई इसको दोबारा अपनी ड्यूटी पे लिया जाए। कहीं फिर गई जी, मैं इनकी जगह वो मन्ना भी भेज दे जी, वापसी भेज दे जी, और नाजिरी लगावा जी।
ये देख लीजिए, कोरोना काल के अंदर जब कर्मचारियों की जरूरत थी तो इनसे काम लिया गया, लेकिन अब काम मांगने पर इन्हें हटा दिया गया, इनको बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। साफ तौर पे कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही आज नगर परिषद की मीटिंग होगी और जैसे ही बरवाला के विधायक यहाँ पहुंचेंगे, पहले इनकी बात सुनेंगे, फिर आगे कोई काम करेंगे। ये साफ तौर पे कह चुके कि हमने भी वोट दिए, हमने भी सत्ता में हमारी भी हिस्सेदारी है, लेकिन सरकार जो है लगातार आम आदमी और गरीब आदमियों की अनदेखी कर रही है। सुबह से धरने पर बैठे नगर परिषद के चेयरमैन भी आ चुके हैं इनके पास वार्ता के लिए, नगर परिषद की सचिव भी आ चुके हैं, लेकिन उनके आश्वासनों से ये संतुष्ट नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि इन्होंने काफी बार आश्वासन दिए, लेकिन तनख्वाह देने के नाम पर आनाकानी करते हैं। एक फार्म नंबर 35 का जिक्र चला था, जहां पर चेयरमैन, नगर परिषद के चेयरमैन दावा किया था कि इनको तनख्वाह दे दी जाएगी, लेकिन अब उस बात से भी पीछे हट रहे हैं। क्या हुआ जी, उस फार्म के बारे में क्या कहा गया? अब ये आश्वासन, ये झूठे आश्वासन देके टाला देने की बात है। कहते हैं जब दूसरी कमेटी में कहीं निकल जाएगा तो हम दे देंगे, दूसरे में कहीं निकलेगा तो फिर हम अपने आप नहीं निकलवा लेंगे, इतना हमें पता चल जाए। ये झूठे आश्वासन देने की बात है, चेयरमैन ने कही थी जी, हम 35 नंबर फार्म से मेरा लगेगा, वो मैं आपकी सैलरी निकलवा के दे दूंगा। ये देख लीजिए, पहले भी जो इन्होंने आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए पहले भी इन्हें झूठा आश्वासन दिया गया था। उसी बात से नाराज चल रहे हैं कर्मचारी, आज किसी की भी बातों में नहीं आ रहे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जैसे ही हमारे खाते के अंदर हमारे पैसे आएंगे तो हम काम शुरू कर देंगे, वरना हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। देवांगे ना तो हम लगाएंगे, इतना हमारे खाते में सैलरी नहीं आंदे और ना लगन देंगे किसे नमा में। जिस तरह कर्मचारी ने साफ कही, सरकार ये सोचे हमने दरी बिछाने का कोई शौक नहीं है जी, माना मजबूर करे जावे दरी बिछाने के लिए, मामा हड़ताल करने के लिए कोई नहीं माना, मामना मजबूर करे जावे उड़ाने के लिए। हम तो आके भी राजी नहीं है यहाँ, तो हमारा टाइम पे तनख्वाह मिल जाए ना, माना कोई जरूरत नहीं उड़ाने की, लेकिन माना परेशान बहुत करती है। ये देख लीजिए, साफ तौर पे कर्मचारियों ने कह दिया कि हमें अधिक परेशान किया जा रहा है, जबकि हमें कोई शौक नहीं है, वरना हम नगर परिषद में ना आए, हम तो सीधा की सीधा काम पे चले जाए। नगर परिषद बरवाला मुर्दाबाद।